नमस्कार, मैं दीपेश। आज मैं आप लोगों से भोजपुरी गानों में वर्तमान समय में हो रही अश्लीलता के संबंध में चर्चा करूंगा। भोजपुरी जो हमारे इस पूर्वांचल और बिहार में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और आम जन की भाषा है, लेकिन हमारी लोक परंपराओं के साथ विगत कुछ वर्षों में बहुत बड़ा षड्यंत्र या कहिए तो खिलवाड़ किया जा रहा है। भोजपुरी भाषाओं में जो भी गानों की प्रक्रिया रही है, लगातार उसमें अश्लीलता और उसके जो चलचित्र हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं जो जिसको कि परिवार के पूरे सदस्य एक साथ बैठ के नहीं सुन सकते, या कहीं अगर वो लगा दिए जाते हैं तब भी लोग बगले झांकने लगते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? निश्चित तौर पर जिस भोजपुरी संगीत का अपने आप में एक स्थान रहा, जिसमें संगीत की विधाओं का समावेश होता था, विगत कई वर्षों पूर्व हमने देखा है कि तमाम भोजपुरी के अच्छे अच्छे कलाकार हुए। भिखारी ठाकुर से लेकर भरत शर्मा तक को हमने सुना, लेकिन कभी लज्जा महसूस नहीं हुई। लेकिन पिछले एक दशक में हमारी भोजपुरी भाषा में जो गायन का कार्य हो रहा है उसको इतना अश्लील कर दिया गया कि निश्चित रूप से अब यह बताने में भी कि हम उस क्षेत्र से संबंधित हैं जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है, शर्म आती है। भारत की जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें भोजपुरी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत में ही नहीं विदेशों के कई देशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी भोजपुरी वो स्थान नहीं पा सकी, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। भोजपुरी भाषा में जो भी गाने इस समय बन रहे हैं, गानों की शब्दावली और उसके साथ जो चलचित्र हैं वो इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जो कि हमको शर्मसार करने वाले हैं, और ये हमारे समाज के लिए, हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हमें नहीं कहते कि उसमें श्रृंगार का समावेश नहीं होना चाहिए, श्रृंगार का समावेश कीजिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि एकदम भद्दापन और नंगापन सामने आ जाए और लोगों को शर्म आनी शुरू हो जाए। कभी कभी गाड़ी में बैठ के जाइए, बहनें माताएं बैठी रहती हैं और वहाँ भोजपुरी के गीत बजा दिए जाते हैं तो असहज महसूस करने लगती हैं, और उसका प्रभाव इतना ही नहीं होता, समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार में भी इस प्रकार के कृत्यों का, इस प्रकार के गानों का भरपूर योगदान है, क्योंकि उस प्रकार के चित्र और उस प्रकार के गीत और उनकी शब्दावली निश्चित रूप से नौजवानों और लड़कों के मन मस्तिष्क पर एक अपना प्रभाव डालती है, जिसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं हमारे समाज में महिलाओं को झेलना पड़ता है। जहां हमारा समाज प्रारंभिक भोजपुरी समाज जो रहा है, वहां सामाजिक मुद्दों को उठाने की बात रही। आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे लोक संगीत के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। बाद के समय में भी हमारी कुरीतियों पर प्रहार भोजपुरी के गानों द्वारा तमाम विधाओं में किया जाता रहा। लेकिन आज का समय अत्यंत दुखद है कि सामाजिक मुद्दों पर गीत तो सुनाई देते ही नहीं। देश की परिस्थितियों पर कहीं कोई भोजपुरी गायक ऐसा लगता है कि गाना ही भूल गया है, कोई गाने ही नहीं आते। हाँ, वो पैसे कमाने के लिए अश्लीलता का प्रयोग, भद्देपन का प्रयोग अपने गानों में खूब कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हमारा समाज पसंद भी कर रहा है, तभी ये लोग इस प्रकार की प्रस्तुति देते हैं। तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। इस प्रकार के संगीत, इस प्रकार के चलचित्र और इस प्रकार की शब्दावली जो कि हमारी भोजपुरी भाषा को, हमारे भोजपुरी समाज को कलंकित कर रही है, इनका संपूर्ण बहिष्कार किया जाए, तब जाके इस प्रकार की कुरीतियों पर, इस प्रकार की परंपराओं पर रोक लगेगा और हम पुनः भोजपुरी भाषा को उसका प्राचीन गौरव दिलाने में सफल होंगे। इस संवाद का अंत मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन पंक्तियों के साथ करूँगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। नमस्कार।